एक महिला ने अपने पति से वर्षों तक लगातार अत्याचार सहा था। आखिरकार उसने अपनी कांच फूंकने की कला के सहारे बाहर निकलने का रास्ता खोजने का मन बना लिया, लेकिन उसका छोटा बच्चा लगातार रोता ही रहा, जिससे उसके लिए अपने काम पर ध्यान देना असंभव हो गया। उसके पास अपने औजार नीचे रखने और बच्चे को शांत करने के लिए कांच की एक छोटी गोली निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बच्चा जल्दी ही शांत हो गया। साधारण और सामान्य कांच की उस गेंद को देखकर अन्ना के मन में अचानक एक विचार आया। उसने उसे सफेद रंग से रंगा, फेंके हुए कांच को पीसकर उसका पाउडर बनाया और उसे उसकी सतह पर छिड़क दिया। एक नाजुक क्रिसमस कांच का आभूषण तैयार हो गया और इस छोटे से हाथ से बने निर्माण ने उसके लिए एक बिल्कुल नए जीवन का द्वार खोल दिया। अन्ना का जन्म एक गरीब और अलग थलग पड़े पहाड़ी गांव में हुआ था। वहाँ के लोग सख्त परंपराओं का पालन करते थे और कांच फूंकने का काम केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित शिल्प माना जाता था। पैसे बचाने के लिए अन्ना अक्सर कड़ाके की सर्दियों में अपनी बड़ी बहन के साथ गर्मी के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने पहाड़ों में जाती थी। एक दिन जैसे ही दोनों बहनें अपने घर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंची, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जलावन की लकड़ी गिरा दी और जल्दी से अंदर भागी, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने अपने पिता को उनकी कार्य मेज पर गिरे हुए पाया। तपेदिक ने उनकी जान ले ली थी, जिससे दोनों बहनें इस दुनिया में अकेली रह गईं। अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दयालु पड़ोसी को उन पर दया आ गई और वह उनकी मदद के लिए भोजन और जलावन की लकड़ी लेकर आया ताकि वे जीवित रह सके। लेकिन उनका शोक कम होने से पहले ही नई परेशानियां आ पहुंची। उसकी बहन का मानना था कि सबसे अच्छा विकल्प यह था कि जितनी जल्दी हो सके किसी से विवाह कर लिया जाए। अन्ना ने हालांकि ये सोचा कि वह बचपन से अपने पिता की मदद करती आई थी और उसने सोचा कि क्या वह स्वयं कांच फूंकने का काम करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसका यह विचार तुरंत उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उन दिनों महिलाओं को कांच फूंकने के काम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगली सुबह उसकी बहन अपने पिता के छोड़े हुए कांच के औजार लेकर उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाने की आशा में शहर की ओर चली गई। उनके पड़ोसी पीटर ने उसे चेतावनी दी कि बर्फबारी होने वाली है और जाने से पहले इंतजार करने की सलाह दी। उसने बस मुस्कुराकर भारी सामान अपनी पीठ पर उठाया और चल पड़ी। उसने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार किया, जमी हुई बर्फ पर चलती रही और लंबी यात्रा के बाद आखिरकार शहर पहुंच गई। अप्रत्याशित रूप से दुकान के मालिक ने दावा किया कि बोतलों के मुंह में हल्की खामियां थीं और जानबूझकर कीमत कम कर दी। उन्हें जो पैसे मिले वे मुश्किल से एक ठीक भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त थे। जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, तभी गांव की कांच कार्यशाला के मालिक हाइमर ने अन्ना को ढूंढ लिया और दोनों बहनों को वहां काम करने का निमंत्रण दिया। जब वे घर लौटी तो यह समाचार सुनकर अन्ना की बहन खुश नहीं हुई, क्योंकि हाइमर उन्हें बहुत कम वेतन दे रहा था। लेकिन कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण उनके पास वह काम स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्ना को डिजाइन विभाग में नियुक्त किया गया। उसे यह काम बहुत पसंद आया और उसने अनुभवी कामगारों के मार्गदर्शन में जल्दी ही यह कौशल सीख लिया। उसकी बहन पैकेजिंग की जिम्मेदारी संभालती थी। उसने अपने सहकर्मियों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार नजरअंदाज किया गया। जीवन अब भी कठिन था, लेकिन कम से कम दोनों बहनों को गर्म भोजन मिल जाता था। हाइमर का बेटा थॉमस अक्सर अन्ना के करीब आने की कोशिश करता था। उसकी बहन ने तुरंत उसके इरादों को समझ लिया और बाद में अन्ना से कहा कि उसे लगता है कि थॉमस एक उपयुक्त पति होगा। अगले दिन अन्ना ने चुपके से कांच के एक टुकड़े पर बने फूलों के डिजाइनों को आगे बढ़ा दिया। जब हाइमर ने यह देखा तो वह नाराज नहीं हुआ। उसने केवल उसे याद दिलाया कि डिजाइनों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर न बनाएं। इस बीच उसकी बहन धीमे काम करने वाले कर्मचारियों से परेशान हो गई और स्वयं बक्से उठाने की पेशकश की। दुर्भाग्य से हाइमर ने यह देख लिया और पूरी स्थिति जाने बिना उसे कड़ी डांट लगा दी। इस घटना ने उसके मन में उस सख्त और अनुचित मालिक के प्रति और भी अधिक नापसंदगी भर दी। एक महीना बीत गया, लेकिन दोनों की संयुक्त तनख्वाह अब भी मुश्किल से उनके रोजमर्रा के खर्च पूरे कर पा रही थी। अन्ना ने अपनी पूरी ऊर्जा